हेलो एवरीवन, मैं आशीष पाल आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल द स्टडी वे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दो प्रपोजिशन ऑफ और ऑफ के बारे में और जानेंगे इनके बेसिक डिफरेंस के बारे में और इनका यूज़ किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑफ की। ऑफ का जो हिंदी में शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है का, की और के। ऑफ का जो प्रयोग है अधिकार संबंध के तौर पर किया जाता है। अब उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। वह हमारे परिवार का सदस्य है, तो ही इज मेंबर ऑफ आवर फैमिली। एक संबंध है और का सेंस आ रहा है, तो यहाँ पे हमने ऑफ प्रेपोजिशन का यूज़ किया है। राम अयोध्या के राजा थे। राम वॉज द किंग ऑफ अयोध्या। वह एक अमीर आदमी की लड़की है। शी इज़ द डॉटर ऑफ अ रिच मैन। यह अशोक का पब्लिकेशन है। दिस इज़ द पब्लिकेशन ऑफ अशोक। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि संबंध और अधिकार का सेंस आ रहा है और साथ ही में का, की और के वाक्यों में आ रहे हैं। तो जब हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन या इसका ट्रांसलेट कर रहे हैं तब हम ऑफ प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। अब आगे बात करते हैं ऑफ के अगले यूज़ के बारे में। तो जो ऑफ का प्रयोग बना होना यानी मेड ऑफ, जब कोई चीज़ किसी दूसरे चीज़ से मिलकर बनती है या किसी किसी वस्तु से दूसरी वस्तु का निर्माण होता है तब हम उसको बोलते हैं मेड ऑफ, या ओरिजिन सोर्स यानी स्रोत के तौर पर किया जाता है। अब देखते हैं उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यह शर्ट कॉटन की बनी है। दिस शर्ट इज मेड ऑफ कॉटन। एक बताया गया है कि शर्ट जो है कॉटन से बनी है। बिना कॉटन के शर्ट बनाना संभव नहीं था। तो यहाँ पे दिस शर्ट इज मेड ऑफ कॉटन। घर पत्थरों से बना है। द हाउस इज मेड ऑफ स्टोन। यह कुर्सी लकड़ी की बनी है। दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड। ऑफ के जो अगले यूज़ हैं या अगला जो इसका देखिए, इसमें ऑफ का जो प्रयोग होता है वो मे के अर्थ में भी होता है। अब आप सोचेंगे मे के लिए इन या ऑन आना चाहिए, लेकिन कुछ जगह पे मे के सेंस के लिए हम ऑफ का यूज़ करते हैं। जैसे कि वंश को अपनी सफलता में विश्वास है। वंश इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस। राज को इस तथ्य में विश्वास है। राज इज कन्विंस्ड ऑफ दिस फैक्ट। तो यहाँ पे इन और ऑन ना आके यहाँ पे ऑफ प्रेपोजिशन हम यूज़ करेंगे। आगे देखते हैं ऑफ का यूज़। ऑफ का प्रयोग में से के अर्थ में होता है। में भी किया, अब में से के अर्थ में देखते हैं किस तरह से इसका उपयोग होता है। मिस्टर यादव मेरे मित्रों में से एक मित्र है। मिस्टर यादव इज़ वन ऑफ माय फ्रेंड्स। मैंने उन सब में से या मैंने उन सेबों में से एक सेब खाया। आई हैव ईटन वन ऑफ दोज एप्पल। ऑफ का जो प्रयोग होता है वो से के अर्थ में भी कारण के भाव को अभिव्यक्त करता है। अब देखते हैं से के अर्थ में कारण के भाव को किस तरह से। वह बुखार से मर गई। सी डाइड ऑफ फीवर। वह मलेरिया से मर गया। कारण बताया जा रहा है ही डाइड ऑफ मलेरिया। उसकी पत्नी काम से ऊब गई है। हिज वाइफ इज टायर्ड ऑफ वर्क। मुझे संगीत से शौक़ है। बेसिकली हम बोलते हैं संगीत का शौक़ है, लेकिन इंग्लिश में जब हम बोलते हैं कि आई एम फॉन्ड ऑफ, शौक़ को बोलते हैं फॉन्ड ऑफ। तो फॉन्ड ऑफ के लिए यहाँ पे शौक़ किसी चीज़ के शौक़ के तौर पर हम यूज़ करते हैं। तो आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे संगीत से शौक़ है। ठीक है। अब ये जो ग्रामर में आप जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस तरह के एरर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको इन चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे संगीत से शौक़ है के लिए हम बोलेंगे आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक। ओके, चलिए अब बात करते हैं आगे। जो हमारा दूसरा प्रपोजिशन था वो था ऑफ, OFF। और अभी हमने बात की OF के बारे में, अब हम बात कर रहे हैं OFF ऑफ के बारे में। ऑफ का जो प्रयोग होता है वो अलग या पृथक होने के तौर पर किया जाता है। जब मैं आपको समझा देता हूँ
ये कोई वस्तु है और जब यहाँ पे अगर उस पर दूसरी वस्तु है और उससे वो अलग होती, जब इनके बीच में कोई कनेक्शन ना हो, तब हम ऑफ प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। अगर कोई व्यक्ति दीवार से गिरता है तो हम बोलते हैं फेल ऑफ, मतलब दीवार और उस व्यक्ति का बीच में कोई संबंध नहीं है, वो उससे गिर गया है। उदाहरण के माध्यम से आपको बेहतर समझ में आएगा। उसने अपना कोट उतारा, शरीर पे कोट था, मतलब कोट पहना हुआ था तो उतार के रखा, मतलब वहाँ पे एक सेपरेशन हुआ है। तो देखिए ही पुट ऑफ हिज कोट, वह बूढ़ा व्यक्ति सीढ़ी से गिरा। दैट ओल्ड मैन फेल ऑफ द लेडर, तो यहाँ पे सेपरेशन हुआ है, मतलब कि वह वस्तु दूसरी वस्तु से उसका अलगाव हुआ है, उनके बीच में कोई भी संबंध नहीं है, इसलिए हमने ऑफ प्रेपोजिशन का यूज़ किया। अब आगे बात करते हैं। दूसरा जो ऑफ का प्रयोग होता है वो होता है, ऑफ का प्रयोग दूर होने के अर्थ में किया जाता है। जैसे कि तार से दूर रहो, कीप ऑफ द वायर। समुद्र तट से कुछ दूर पर एक गांव था। देयर वॉज अ विलेज अ लिटिल वे ऑफ द सी कोस्ट। तो ये थे दोस्तों ऑफ और ऑफ के यूजेस, और ये इनके बीच में बेसिक डिफरेंस की भी मैंने यहाँ पे आपके साथ डिटेल में डिस्कशन किया। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।